मुख्यमंत्री पर गंगानगर करणपुर में हमारी एक रैली थी एएसएफ की तरफ से, उसमें भी मात्र शक्ति जितनी थी उसमें युवाओं की कमी थी। तो जो आने वाले समय में जो ये बालिकाएं भाग ले रही है, हमको लग रहा है कि एक नई क्रांति का जन्म हो रहा है। जो युवा व्हाट्सएप में रहते हैं, मेरे को लगता है कि पारिवारिक कुछ पाबंदी रहती है तो इनको फोन नहीं दिया जाता हाथ में, तो हो सकता है ये किताबें पढ़ती है, विचारों को पढ़ती है, तो ये जो डेवलपमेंट इनका हो रहा है, ऐसा डेवलपमेंट युवा साथियों का होना बहुत जरूरी है। जो ये कार्यक्रम है कल होना था, कुछ कारणवश नहीं हो पाया, परंतु उसके बाद भी भगत सिंह प्रगतिशील मंच ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, बुलाया, आदर सम्मान दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो विचार आज हम आप सभी ने पेश किए हैं, उन विचारों को केवल आज पेश कर दिया, घर जाकर भूल गए, तो ये कार्यक्रम कोई मायने नहीं रखता है। इन विचारों को अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो उन सोशल मीडिया ऊपर डालें, ताकि आपसे जुड़े हुए लोग उनको पढ़ें और देखें। काफी साथियों ने बताया कि सोशल मीडिया का जो यूज है वो एक गलत तरीके से होता है, अलग अलग तरीके की खबरें फैलाई जाती हैं, सही तरीके से नहीं होता है। तो हमको इसको सही तरीके का यूज करना भी सीखना होगा आज के समय में। जो जो विचार आपने आज बोले, बताए, पढ़ा है, इन सब को अपने सोशल मीडिया पर चर्चाओं में लाओ। जो आपके साथ उठते बैठते उनके साथ चर्चा करो, क्या भगत सिंह का विचार थे, क्या भगत सिंह के सपने थे। आप देखो कि जब आप विद्यालय में पढ़ते हैं तब किसी भी फ्रीडम फाइटर को लेके या कोई भी हमारे जो देश में बड़े जो आंदोलनकारी है उनके नेताओं की चर्चाएं नहीं होती है। चर्चाएं केवल सेलिब्रिटी की होगी, चर्चाएं केवल जो मूवीज आ रही है उनकी होगी। तो हम चर्चाओं को बदलना होगा। हमारी जो चर्चाएं होती है उन चर्चाओं के अंदर भगत सिंह जैसे जो क्रांतिकारी नेता उनको लाना होगा, तभी इस देश में क्रांति आ सकती है। भगत सिंह एक क्रांतिकारी नेता थे, वो तो ठीक है, वो एक युवा राजनेता थे जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप देखो उनको एक शहीद आजम कहा जाता है। आप सोचो इस क्रांति में कितने लोग शहीद हुए, केवल उनको ही शहीद आजम क्यों कहा जाता है? लोग चलते चलते मर गए, कोई घर से निकला उनको गोली मार दी तो वो मर गए। कितने लोग शहीद हुए जिनकी कोई गिनती नहीं है, फिर भी उनको शहीद आजम क्यों कहा जाता है? हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कुछ 23 वर्षीय युवा अवस्था में इतने विचारशील हो गए, उन्होंने देश की क्या पूरी विश्व में जो जो क्रांति हुई सारी क्रांतियां उन्होंने पढ़ी और पढ़ा कि कैसे भारत में क्रांति लाई जा सकती है और कैसे भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्त किया जा सकता है। तो हमारी भी जवाबदारी है कि हम उनके विचारों को पढ़ें। क्या जो उन्होंने 100 साल पहले जो विचार दिए आज भी वही हालत है? क्यों परिवर्तन नहीं आ पा रहा है? क्यों नहीं सारी चीजें बदल पा रही है? हमें इस बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। यदि हम नहीं सोचते हैं तो आप भी एक युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे और चीजें निरंतर चलती रहेगी। जो समस्या आज हम महसूस कर रहे हैं इनका खत्म होना ना कोई बात। तो हमको इन चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। कैसे हम तर्कशील हों, कैसे हम एक साइंटिफिक विचार रखें अपने। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो 1932 में बना, जिसने भारत की आजादी में सहयोग किया, एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन, एकमात्र जो भारत की आजादी में सहयोग दिया। कोई ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरे कैंपस में घूम घूम के बच्चों को सड़कों पे उतारा और क्रांति की वैल्यू समझाई कि भाई आपको समाज को और लोगों को जोड़ा कि कैसे आप इस देश को आजाद कर सकते हो। वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन था। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन भगत सिंह के विचारों पर चलने वाला संगठन है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन तमाम प्रगतिशील जो नेता हुए उनके सिद्धांतों पर चलने वाला संगठन है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आज हो सकता है मेजोरिटी में नहीं हो सकता है कहीं नंबर कम हो सकता है कहीं आपको दिखने को नहीं मिला हो। इसका मतलब ये नहीं है ये कमजोर है। विचार जो व्यक्ति के होते हैं वो मजबूत होते हैं। कभी कभी संख्या मायने नहीं रखती। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है और ये सही है। जो मेजोरिटी होती है बिलीव करे जरूरी नहीं कोई चीज सही हो। अगर आप संख्या में कम है और आपकी बात राइट है तो आपको कोई संकोच करने वाली जरूरत नहीं है। हो सकता है भले चित्तलवाना में 500 बच्चे होंगे पर 200 बच्चे यहाँ बैठे हैं और इस प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि 200 बच्चे वो लोग हैं जो एक्चुअल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। जरूरी नहीं है 500 बच्चे 1000 बच्चे हैं।
ये वो 200 बच्चे हैं जो समझते हैं, क्रांति को समझते हैं, जो इस देश को आजाद कराने वाले लोग हैं उनकी भावनाओं को समझते हैं। आप लोगों को ये पढ़ने, आपको भगत सिंह के अलावा जितने भी तमाम क्रांतिकारी है सबको पढ़ना चाहिए। किसी पे भी आपको प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी के अलावा कोई दूसरी आइडियोलॉजी नहीं मिलेगी, कोई ना जात की, ना कोई धर्म की, ना कोई की। जब हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो दो ताकतें हैं इस दुनिया में, इस देश में, जो जोड़ना चाहती है और तोड़ना चाहती है। एक वो है जो इस देश को तोड़ना चाहती है, और एक आइडिया ऑफ इंडिया की आइडियोलॉजी वो हमारी है जो इस देश को जोड़ना रखना चाहती है। एक किसी धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, एक जात के नाम पर खालिस्तान बनाना चाहता है, एक पाकिस्तान बनाना चाहता है। क्या है ये? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये बात सही है? आप पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो खिलाफ है, आप सत्ता में होने के बाद भी आप इस देश को तोड़ने की बात करते हो। कैसे कर सकते हो आप ये तोड़ने की बात? तो आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। भगत सिंह कहते थे जो सत्य है वो क्रांति है, और सत्य क्या है जब पढ़ोगे तब मालूम चलेगा सत्य क्या है। तो आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के समय में जो कमजोरी है वो हमारी कमजोरी है, हम पढ़ते नहीं है। आज आपके पाठ्यक्रम में कितना फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, आज आपके पाठ्यक्रम में कितना वेटेज इन विचार को दिया जाता है। उल्टा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कुछ ऐसे विषय थे जो विषयों में सब्जेक्ट सिलेबस था हटा दिया। एवोल्यूशन जो हम सिद्धांत पढ़ते हैं, एवोल्यूशन का सिद्धांत कैसे मानव सभ्यता का निर्माण हुआ, उसको हटा दिया उन्होंने। क्यों हटा दिया? आप इस देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं? आप बताना चाहते हैं मानव सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ? आप बताना चाहते हैं कोई शक्ति से जन्म हुआ या कुछ ऐसा? एवोल्यूशन हटा दिया। किस दिशा में लेना चाहते हैं? केवल एक रंग से इस देश का जो राष्ट्रवाद आप पैदा करना चाहते हैं वो संभव नहीं है। इस देश के 3 रंग हैं और वो एकता के रंग है। जो एक रंग से ये राष्ट्रवाद फैला रहे हैं वो गलत है। हमको उनको जवाब देना है कि ये एक रंग से नहीं चलेगा। आपको जो विचार है उन विचारों पर कट्टर होना पड़ेगा। आपके जो तर्कशील सिद्धांत है, जो क्रांतिकारक सिद्धांत पर, उनको कट्टर होना पड़ेगा आपको। तब आप आने वाले समय में इस देश का निर्माण कर सकते हैं। जो ये राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं उनको जवाब दें। क्या आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशन में आपके कैसा हिंदू राष्ट्र, कौन से आप कॉन्स्टिट्यूशन की अलग बात कर रहे जाके? आपको ये समझाना जरूरी है। आप अपने बड़े परिवार अगर जो भी गलत है उनको तर्क कीजिए उनसे कि नहीं आप गलत कह रहे हैं। आपसे जो मोहल्ले में रहते हैं, आपके गली में रहते हैं, उनको बताइए जाके कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। किस प्रकार मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस प्रकार जो सिस्टम का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है उसके बारे में बताइए। आप लोग समझदार बने और जितना हो सके उतना आगे बढ़े।